हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। अब हम सीखेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले समझिए कि जो ये कैपेसिटर है इसको मैंने किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, या कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट ही उड़ जाएगा। उड़ जाने का मतलब इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कि वो बर्न अप हो जाएगा एक्सेसिव करंट फ्लो की वजह से। और यहाँ पर है एक बैटरी। अगर आप बोलिए कि जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने बस तार लगाई ही कैपेसिटर के थ्रू, ये स्विच को मैंने क्लोज करा ही, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, 0 ना 0.01 ना 0 ना ही उससे ऊपर, लाइक 0.0001 भी नहीं। टाइम 0 पर कितना चार्ज है कैपेसिटर पे? कैपेसिटर पे चार्ज है 0, क्योंकि वो चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। उससे बस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी एक तरह से लगाया ही नहीं है कि उसमें चार्ज आए, राइट। उसके बाद आता है कि अगर मैं बोलूं कि टाइम हो गया है अब हमारा, मतलब मैक्सिमम हो गया है, टाइम हो गया है मैक्सिमम, कि मतलब उस पर कितना चार्ज होएगा, फिर कितना चार्ज मैक्सिमम हो सकता है? क्यू। चार्ज क्या है मैक्सिमम? क्यू मैक्स, कि जिस पे उतना चार्ज स्टोर कर सकता था उतना उसने चार्ज स्टोर किया। क्यू बराबर सीवी होता है ना, तो मतलब सीवी चार्ज उस पर आ गया है। वो कब होता है बताइए, वो कब होता है? आपका चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV होगा, राइट। जब T आपने 0 रखा तो आपका Q कितना आया? 0 था। और जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में जाता है, ओके, दैट इज T इन्फिनिट, तो स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसे। स्टेडी स्टेट में क्या होता है? Q मैक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, मैं इस डायग्राम को नहीं हटाने वाली क्योंकि इसी से हम अब नेक्स्ट वाला भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम इसकी अगर आपने देखा कि Q स्टार्टिंग में कितना है 0 और T इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट में कितना है मैक्स, Q मैक्स, तो बीच में क्या होगा? तो यही देखते हैं। तो बीच में होगा, सपोज इतना है, ठीक है, बीच में टाइम T पर मैं बोलूँ 2 सेकंड बाद कितना है, कैसे वो लगाओगे पता? इसकी डेरिवेशन नहीं जाननी, इसी को जानो सिर्फ, Q नॉट, ठीक है। Q नॉट मतलब जो मैक्सिमम वो ले सकता है चार्ज। तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी क्या होता है कोई पूछे? आर सी में आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, बट उसको क्या बोलते हैं? टाइम कॉन्स्टेंट टाउ, टाउ, ठीक है। अब इसमें आप पूछेंगे इसको याद कैसे रखना है। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, किसी ने बताई नहीं है अभी तक। Q नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज। Q नॉट माइनस Q नॉट इंटू ई माइनस टी बाय आर सी। वाओ, इसका मतलब क्या है? Q नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज जितना कैपेसिटर पे आ सकता है। अगर मैं टाइम T पे पूछूं, अगर मैं टाइम T पर पूछूं तो ऑब्वियसली वो कम ही आएगा ना, क्यों नहीं? अगर मैं टाइम T पर पूछूं वो कम ही आएगा ना, उससे मैक्सिमम से कम ही आएगा अगर टाइम T पर पूछूं। अगर मैं इसको T को इन्फिनिटी रख दूं, जो स्टेडी स्टेट है, उस पर कितना आ रहा है? T इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी, तो ये E की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 होगी तो क्या होगा? Q नॉट रह जाएगा, मतलब मैक्सिमम। और अगर मैं बोलूँ T0 पर, T0 पर रियलिटी चेक वेरीफाई करते हैं, T0 पे होएगा हमारा E की वैल्यू क्या रहेगी? रेज टू पावर 0, और Q नॉट बचा तो 0 आएगा आंसर, जो कि हमने पहले ही बताया था। और अगर हम कोई पूछे कि डिस्चार्जिंग का क्या कंसेप्ट है, डिस्चार्जिंग का क्या कंसेप्ट है, तो डिस्चार्जिंग में फ्रेंड्स एक ही डिफरेंस है। अगर डिस्चार्जिंग की इक्वेशन कोई पूछे ना, तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया है, अच्छे से भूलेगा नहीं कोई। तो डिस्चार्जिंग का क्या कंसेप्ट है? डिस्चार्जिंग में होगा Q एट टाइम T इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। सिंपल, उसमें हमने Q नॉट से माइनस कर दिया था
और इसमें क्यू नॉट। अब आप देखिए, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल फ्रेंड, बहुत लॉजिकल। अब इसको अब मैं आपको एक अच्छी वे में, अच्छी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। क्या है? एक शर्त है, जो टाइम टी में कितना चार्ज उसमें से जा रहा है या आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको ना दिमाग में बिठा लीजिए। कितना चार्ज टाइम टी में जा रहा है या आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। याद है? क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय आर सी। अब आर सी क्या है? टाइम कांस्टेंट। आर सी टाइम कांस्टेंट कैसे याद होगा? टी है ना ऊपर, ई की पावर तो डायमेंशनलेस होनी चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, नंबर है। तो आर सी की पावर टाइम की होगी, तो टाइम कांस्टेंट बोल दिया। तो अगर आप बोलें कि चार्जिंग का केस है, अगर चार्ज कर रही हूँ मैं कैपेसिटर को, चार्ज करने में क्या होगा? चार्ज करने में फ्रेंड्स क्या होगा? आपका चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर इतना मेरा मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट मैक्सिमम है, याद रखिए क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। अगर मैं टाइम टी के बाद देख रही हूँ कि कितना चार्ज उसमें आया, कितना चार्ज उसमें आया, तो मैं इसको माइनस नहीं कर दूंगी, सिर्फ माइनस क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो रिजल्ट जो बचा, इससे जो बचा वो क्या है? क्यू नॉट से माइनस कर दिया, मतलब जो मैक्सिमम चार्ज था उससे हमने वो वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है? अगर मैं डिस्चार्जिंग से समझूँ, शायद आपको उससे ज़्यादा समझ आ जाए। डिस्चार्जिंग से हमने क्या समझा? इतना चार्ज आपका टाइम टी के बाद कैपेसिटर में आया। डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि इतना चार्ज आपका खर्च हो गया। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं इतना चार्ज आपका कैपेसिटर में बच गया, है ना? इतना चार्ज आपका कैपेसिटर में बच गया, तो खर्च कितना हुआ बताइए? क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो खर्च कितना हुआ? क्यू नॉट से माइनस नहीं कर देंगे हम, है ना? यस। तो अगर मैं बोलूँ कि इनफाइनाइट टाइम रख दिया मैंने यहाँ, या फिर मैंने रखा पहले ज़ीरो टाइम पर, ज़ीरो टाइम पर कितना होगा फ्रेंड्स? क्यू नॉट मैक्सिमम होगा ना। और इनफाइनाइट टाइम पर कितना होगा? इनफाइनाइट टाइम पे ज़ीरो हो रहा है, तो क्यू नॉट से धीरे धीरे घट रहा है चार्ज, है ना? क्यू नॉट से धीरे धीरे घट रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर मैं टाइम टी बढ़ा रही हूँ तो उस टाइम पर चार्ज कितना होगा, उस टाइम पर चार्ज कितना होगा। और अगर मैं डिस्चार्ज, ये डिस्चार्जिंग का हो गया और ये चार्जिंग का, अगर मैं चार्ज बता रही हूँ, अगर आपको समझ आए, ये टर्म जो है, दिस टर्म इज टेलिंग अस कितना चार्ज होगा उस टाइम पर, कितना चार्ज होगा कैपेसिटर में उस टाइम पर। तो अगर हम चार्जिंग का केस लें तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है? तो डिस्चार्जिंग का आप याद रखेंगे ना, तो आपको चार्जिंग का अपने आप समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप ये नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और अच्छे वे में बताने लगी हूँ कि अगर जैसे फ़ोन की बैटरी होती है, तो फ़ोन की बैटरी में मैक्सिमम 100% और 0% होता है। अगर मैं बोलूँ कि 60%, अगर मैं ऊपर से आ रही हूँ, मेरी बैटरी फ़ोन की 100% है, तो बैटरी फ़ोन की 100% है, तो जब मैं अगर इस फॉर्मूला को लूँ डिस्चार्जिंग के, चार्ज तो और हो नहीं सकता, डिस्चार्जिंग हो रही है मतलब बैटरी घट रही है, बैटरी घट रही है, तो मतलब ये क्या बताएगा कि कितनी बची है, ये क्या बताएगा कितनी बची है। अगर 100% और अगर ये जानना है कितनी खर्च हुई है, तो क्यू नॉट से माइनस कर दो, सिंपल। और आप ये देखिए डिस्चार्जिंग के केस में आपको ये बता रहा है कि ये कितनी बची है, तो चार्जिंग के केस में आप क्या कहेंगे, मतलब ये कितनी बची है और कितनी गई, कितनी गई। डिस्चार्जिंग के केस में कितनी गई? क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। और चार्जिंग के केस में कितनी आई, कितनी आई? क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। आप, मैंने कहा था ना आपको कि जितनी जा रही है कितनी आ रही है, दोनों केसेस में सेम है। तो सेम ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला सेम ही है, बट उसका
इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है कि जितनी यहाँ पे बची है ये बता रहा है, और यहाँ पे चार्जिंग में कितनी आ रही है, Q माइनस Q नॉट माइनस Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। और डिस्चार्जिंग में कितनी बची है, Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। अब आप पूछेंगे कि डिस्चार्जिंग में आपने ये चीज़ कैसे निकाली। फ्रेंड्स इजी तो है, आपने निकालना है कि मेरी मैक्सिमम बैटरी तो Q नॉट थी, और ये मुझे पता है कि कितनी आने का या कितनी जाने का फॉर्मूला क्या है, वो क्या है Q नॉट माइनस Q नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। तो अगर मैं ये मेरी आ रही है या जा रही है, डिस्चार्जिंग में हमारी बस डिफरेंस क्या है, डिस्चार्जिंग में जाएगी, चार्जिंग में आएगी। तो इसको मैंने इससे माइनस कर दिया, क्योंकि डिस्चार्जिंग में तो खर्च होती है ना बैटरी, यूज़ करके कभी बढ़ती तो नहीं बैटरी ना हमारी। तो Q नॉट माइनस Q नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। तो ये आपका टर्म यहाँ से आ जाती है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, कोई नहीं बताता, इंटीग्रेशन इसकी यूजलेस है यहाँ पर, बट ये चीज़ बहुत यूज़फुल है, आपको फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं। और अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिए, आई विल आंसर इट फॉर श्योर। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then please like, subscribe and share.